अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को। और चैप्टर 4 के लिहाज से आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जैसा कि मैंने बताया कि इस चैनल पर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 तीनों चैप्टर्स के वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, एक एक लेक्चर करके मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वीक बाय वीक आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो पहला सवाल है यहाँ पर, फाइंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, जैसे इंडिकेट मतलब कि यहाँ पर जो A12 है, मतलब आपको 12 टर्म फाइंड करने बोल रहा है इस सीक्वेंस का। अच्छा, एपी हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, एचपी पढ़ेंगे। एपी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, या फिर इसे हम अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है कि सपोज करें कि पहला नंबर 2 है, तो हमेशा एपी के अंदर जो है हम एक फिक्स नंबर को ऐड करवाते हैं हर पिछले टर्म में। सपोज कर लें कि हम 3 को ऐड करवा रहे हैं, तो जब मैं 2 में 3 का ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह चूंकि हम 3 को ऐड करवा रहे हैं तो फिर मजीद हम क्या करेंगे, 5 में 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, 8 में हम 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 11। यानी कि जब कभी भी एपी को हम पढ़ेंगे तो एपी का मतलब ये होता है कि इसके हर प्रीवियस टर्म में हमें क्या करना है, एक फिक्स नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं एपी। अब आपकी पहचान क्या है, अगर ऐड कर रहे हैं जाहिर सी बात है फिक्स नंबर को, तो जब कभी भी हम दो नंबर का डिफरेंस लेंगे वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर मैं 5 को 2 से सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर क्या आएगा 3। 11 को 8 से सब्ट्रैक्ट करूं तब भी आंसर क्या आएगा 3। 8 को 5 से सब्ट्रैक्ट करूं तब भी आंसर क्या आएगा 3। यानी कि इनके अंदर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जब डिफरेंस सेम होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो जो पहला टर्म होगा सीक्वेंस का उसे हम क्या कहेंगे, ए। ठीक है, यानी कि जो भी पहला टर्म होगा। इसी तरह डिफरेंस मैंने आपको बताया कि हर बाद वाले में से जब आप पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि डिफरेंस सेम है तो सेम को हम क्या कहेंगे, कॉमन। तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एंड हमारे पास नंबर ऑफ टर्म होगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास पहला सीक्वेंस गिवन है 1, 5, 9 एंड सो ऑन। जैसे मैंने को बताया कि जो हमारा पहला टर्म होता है इस सीक्वेंस का, जो पहला टर्म है वो 1 है, तो ए हमारा किसके बराबर होगा, 1 के। डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 5 - 1, तो मैंने 5 - 1 किया तो आंसर कितना है हमारे पास 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी हमारा किसके बराबर हो गया, 4 के। चूंकि आपको सवाल में कह रहा है कि आप 12 टर्म फाइंड करो, तो 12 टर्म फाइंड करने के लिए एन हम क्या लेंगे, 12। जितना टर्म फाइंड करने बोलेगा उसको हम क्या लेंगे, एन लेंगे। तो हमारा एन किसके बराबर हो गया, 12 के। ठीक है, अब एपी का हमारे पास फॉर्मूला है कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। इस टी एन की जगह हम ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि हमें 12 टर्म फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जहां जहां पर n है वहां पर आप 12 पुट कर दोगे, a की जगह पर 1 और d की जगह पर 4, जैसे कि मैंने यहाँ पर पुट किया। अब सिंप्लीफाई करना है हमें। 12 - 1 हमारे पास कितना होता है, 11, और 11 × 4 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, और 44 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 45। तो इस तरह जो 12 टर्म है वो हमारा किसके बराबर है, 45 के। इसका पार्ट 2 हमारे पास है -15, -9, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको कह रहा है 8, 10, मतलब आपको 10th टर्म फाइंड करना है, यानी कि n हम यहाँ पर क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला टर्म है वो यहाँ पर क्या है, -15 है, तो हमारा a किसके बराबर होगा, -15 के। d फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो -9 - 15। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा, +15, और 15 - 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6, यानी कि डी किसके बराबर हो गया, 6 के। एन हमारा किसके बराबर हो गया, 10 के, चूंकि हमें 10 टर्म फाइंड करना है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि टी एन बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी के।
अब वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो a बराबर है -15 के, n बराबर है 10 के, d किसके बराबर आया हमारा 6 के। तो 10 - 1 हमारे पास होता है 9 और 9 × 6 हमारे पास होता है 54। तो जब 54 को आप 15 से सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो आपके पास जो आंसर बनता है वो कितना बनता है, प्लस का 39। ठीक है, अब जो उसके रिमेनिंग पार्ट है वो आप कर लीजिएगा। निहायत ही आसान सा काम है मेरे ख्याल से, इसलिए बाकी को नहीं करवा रहा। अब मैं इसका पार्ट 6 करवा रहा हूँ, चूंकि फ्रैक्शन में तो मैं करवा दे रहा हूँ इसको पार्ट 6। 1/3, 1/2, 2/3 एंड सो ऑन। और आपको क्या कह रहा है, A6 फाइंड करने, मतलब आपको 6 टर्म फाइंड करना है। तो उसका मतलब ये होगा कि आपको n किसके बराबर है, आपका 6 के। तो यहाँ पर सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है, 1/3। तो हमने a किसके बराबर लिया, 1/3 के। d 1/2 - 1/3, एलसीएम लेंगे, चूंकि फ्रैक्शन है। एलसीएम के लिए सबसे पहले हम दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 × 3 कितना हो गया, 6। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से 3 × 1 3, 2 × 1 2। तो 3 - 2 कितना होगा, 1, यानी कि d हमारा किसके बराबर हो गया, 1/6 के। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 6 टर्म फाइंड करना है, तो n हमारा किसके बराबर होगा, 6 के। तो Tn = a + n - 1 × d। ठीक है, तो अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। a हमारा बराबर है 1/3 के, n बराबर है 6 के और d 1/6। तो 6 - 1 कितना होता है, 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 - 1 5, 5 × 1 5/6। अब एलसीएम लेने के लिए कोई तरीका हमारे पास कि या तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। एक तरीका और होता है हमारे पास एलसीएम लेने का, इसको भी आप सीख लें, काम आएगा आपको। कि एक डिनोमीटर हमारे पास क्या है, 6 है, और एक डिनोमीटर हमारे पास क्या है, 3 है। अगर डिनोमीटर सेम हो जाए तो हम डिनोमीटर को सेम बना सकते हैं। किस तरह, फ्रैक्शन का रूल है कि आप फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो एक्सेप्ट 0। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करवाओगे। चूंकि 3 को हमें 6 बनाना है, तो 3 6 किस तरह बनेगा, जब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 2 = 6। लेकिन रूल के मुताबिक अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आप लाजमी ऊपर ही मल्टीप्लाई करवाओगे। चूंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमने क्या किया, 3 2 = 6 और ऊपर 2 1 = 2। तो नीचे क्या हमारे पास 6 है। ठीक है, तो 2/6 + 5/6। अब इस तरह भी ले सकते हो एलसीएम के, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ। तो जिस तरह आपको एलसीएम आता है आप उस तरह, जस्ट मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एलसीएम लिया है। तो 2 + 5 / 6, डिनोमिनेटर सेम था। 2 + 5 हमारे पास कितना होता है, 7/6, यानी कि 6 टर्म किसके बराबर हो गया, 7/6 के। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। इस टाइप का सवाल हम लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है an = 2n - 3। ठीक है, तो आपको फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, n = 1 से, यानी कि a1 फाइंड करने के लिए हमारा n किसके बराबर होना चाहिए, 1 के, क्योंकि an होता है। सबसे पहले n यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1। तो जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। तो 2 × 1 कितना होता है, 2 - 3, और 2 - 3 हमारे पास कितना होता है, -1। इस तरह जो a1 है वो किसके बराबर हो गया हमारा, -1 के। अब सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में n = 2 पुट कर देंगे, यानी कि a2 = 2 × 2 - 3, 2 × 2 4, 4 - 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1, यानी कि a2 हमारा किसके बराबर हो गया, 1 के। इसी तरह 3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, for n = 3, जहां जहां पर n है सवाल में वहां पर आप क्या करोगे, 3 पुट कर दोगे। तो 2 × 3 कितना होता है, 6, 6 - 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n = 4 पुट करेंगे। तो 4 n = 4, a4 = 2 × 4 - 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8, और 8 - 3, तो 8 / 3 हमारे पास कितना हो जाता है, 5। नेक्स्ट हमारे पास for n = 5, तो जहां जहां पर n है वहां पर हमने क्या किया, 5 पुट किया, और बेसिक सिम्प्लीफाई के बाद हमने पांचों टर्म निकाल लिया। तो सिंपल आपको क्या करना है, पहले 1 2 3 4 एंड 5, और इस तरह आपने क्या किया, 5 टर्म फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
इसी का पार्ट 2 है an-2 इक्वल टू 3n-5। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पहला टर्म हमारा क्या होता है a1, चूंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है n-2, तो a1 फाइंड करने के लिए पहला टर्म चूंकि a1 होता है, तो जो भी यहाँ पर आपको गिवन होगा n-2, इसको हम सबसे पहले बराबर लेंगे किसके, n-2। बेसिकली n-2 की जगह हमें क्या चाहिए, 1, क्योंकि पहला टर्म है। तो यहाँ पर लेकिन क्या दिया हुआ है, n-2 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n-2 को 1 के बराबर रखेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ पर n-2 की जगह 1 चाहिए पहले टर्म के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n ये -2 तब जाएगा क्या होगा, +2, यानी कि 1 + 2, ठीक है। यानी कि n हमारा किसके बराबर हो गया, 3 के। यानी कि a1 फाइंड करने के लिए हमें n क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। यानी कि जब मैं यहाँ पर n3 पुट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, a1। तो ये 3 - 2 कितना होता है, 1। इस तरह आप क्या करोगे, n की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो n-2 इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 + 2, और हमारा n किसके बराबर हो गया, 3 के। सही है। अब सिंपल आपको वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4n इक्वल टू 3। तो जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या करोगे, 3 पुट कर दोगे। तो 3 × 3 होता है 9 - 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। फिर इसी तरह अब आपको यहाँ पर a1 की जगह a2 चाहिए। अब तो सिंपल हमारे पास पहले हमने n3 पुट किया था, तो अब हम क्या पुट करेंगे, n4 पुट कर देंगे। जाहिर सी बात है 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। तो a2 फाइंड करने के लिए हमें n क्या लेना होगा, 4 लेना होगा। तो जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे, 4 पुट कर देंगे। 3 × 4 हमारे पास होता है 12, और 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7। सिमिलरली 4n इक्वल टू 5, तो हमारे पास a3 किसके बराबर हो गया, 3 × 5 = 15, और 15 - 5 कितना होता है, 10। यानी कि a3 किसके बराबर हो गया, 10 के। अब हमें क्या फाइंड करना है, a4। तो a4 के लिए हमें n क्या चाहिए होगा, 6। तो जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे, 6 पुट कर देंगे। तो 3 × 6 होता है 18, और 18 - 5 कितना हो जाएगा, 13। अब लास्ट हमारे पास क्या, a5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4n इक्वल टू 7 लेंगे, और फिर सिम्प्लीफाई करेंगे। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16। इस तरह हमने क्या किया, a1, a2, a3, a4 और a5 फाइंड कर लिया। इसी का पार्ट 3 हमारे पास जो सिंपल an है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, n इक्वल टू 1 से। तो 4n इक्वल टू 1, जहां जहां पर सवाल में n है वहां पर आप क्या करोगे, 1 पुट कर दोगे, और फिर सिम्प्लीफाई करना है। 2 × 1 2, 2 + 1 कितना होता है, 3। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/3 के। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसका a2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4n इक्वल टू 2। तो जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या करोगे, 2 पुट कर दोगे, और फिर आपको बेसिक सिम्प्लीफाई करना है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/5। इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए 4n इक्वल टू 3। तो n की जगह पर हम क्या करेंगे, अब 3 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/7। फिर 4n इक्वल टू 4। अब जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या करोगे, 4 पुट कर दोगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/9। देन लास्ट हमारे पास 4n इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5/11। पार्ट 4, an इक्वल टू n + 1 मल्टीप्लाई बाय an-1, और आपको a1 किसके बराबर है, 1 के। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, 4n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। अच्छा, 2 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर a1 तो गिवन है, a1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 से, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, a2 इक्वल टू 2 + 1 a2 - 1, यानी कि जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो 2 + 1 a2 - 1, तो 2 - 1 कितना होता है, 1। यानी कि a2 इक्वल टू 2 + 1 3, और a1 हमें क्या गिवन है, a1 बराबर हमें गिवन है 1 के। तो a1 की जगह हम क्या ले लेंगे, 1, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो a2 किसके बराबर हो गया, हमारा 3 के। सिमिलरली अगला टर्म फाइंड करने के लिए 4n इक्वल टू 3। अब जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या करो, 3 पुट करो और सिम्प्लीफाई करो। तो 3 + 1 हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, a2 किसके बराबर है, हमारा 3 के। तो a2 की जगह हम क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। तो ये 4 × 3, ठीक है।
सारी वैल्यू आगे गलत आएगी। A2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास होता है 12, ठीक है। तो इसको आप ठीक कर लिएगा। अच्छा जी, मैं बता दूं इतने सारे टाइप करने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, तो चूंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कहीं अगर कोई नंबर मिस हो जाए या कुछ गलत पुट हो जाए तो उसको ब्राइम माइंड नहीं करिएगा, उसको आप ठीक कर लिएगा। अब जाहिर सी बात है आप भी समझते हैं इस बात को, टाइपिंग करने की वजह कर बहुत इतने सारे मैं टाइप कर रहा होता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रह जाती हैं। अगर कोई इशू हो फिर भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। खैर, n इक्वल टू 3 के बाद हम क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो 4 प्लस 1 हमारे पास कितना होगा 5, और फिर यहाँ पर 4 माइनस 1 कितना हो जाता है 3। तो अब A3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, चूंकि गलती की वजह से 9 था लेकिन बेसिकली आंसर मल्टी क्या है 12 है। तो इसको आप ठीक कर लिएगा। तो ये n की जगह पर हम क्या लिखेंगे 12। तो 12 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास होता है आई थिंक 60, ठीक है। तो इसको आप ठीक कर लिएगा, यानी कि A4 हमारा किसके बराबर है 60 के बराबर है। लास्ट फॉर n इक्वल टू 5, तो n की जगह पे हम क्या करेंगे 5 पुट करेंगे। तो 5 प्लस 1 होता है 6 और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। A4 हमारा किसके बराबर है, यहाँ पर 45 की जगह 60 होगा। और अब आपको क्या करना है 60 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है। तो जब आप 60 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा आई थिंक 36 0, ठीक है। ये 360। इस तरह हमने A1, A2, A3, A4 और A5 फाइंड कर लिया। इसका लास्ट पार्ट 5 है हमारे पास, an माइनस an-1 n प्लस 2 A1 इक्वल टू 2। जाहिर सी बात है आपको A1 गिवन है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे फॉर n इक्वल टू 2 से। तो जहां जहां पर n होगा वहां पर हम क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे और फिर सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा A2 माइनस A1 इक्वल टू 4। चूंकि A1 किसके बराबर है 1 के, तो A1 की जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, सॉरी A1 बराबर है 2 के। तो ये माइनस का A1 था, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो 4 प्लस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 6, यानी कि A2 किसके बराबर हो गया हमारा 6 के, ठीक है। फिर n इक्वल टू 2 के बाद हम क्या लेंगे फॉर n इक्वल टू 3, यानी कि A3 माइनस A3 माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस 2। तो 3 प्लस 2 हमारे पास कितना होगा 5 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। चूंकि A2 यहाँ पर माइनस का है, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। तो हम क्या कर देंगे 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 हमारे पास होगा 11, ठीक है। खैर मैं यहाँ पर वैल्यू ठीक कर दे रहा हूँ जितना पॉसिबल है, तो आप भी इसको देख लीजिएगा। फॉर n इक्वल टू 4, तो अब जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे 4 पुट करेंगे। तो इसका मतलब ये माइनस का A3 है, जब इसको हम राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का A3, और A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है ये मैंने फाइंड किया है, A3 की वैल्यू 11 है। तो ये प्लस और A3 किसके बराबर हमारे पास 11 के, और 11 प्लस 6 हमारे पास कितना हो जाता है 17, यानी कि A4 हमारा किसके बराबर होगा 17 के, सही है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर n इक्वल टू 5, तो जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे 5 पुट कर देंगे। अच्छा सॉरी, ठीक है। अच्छा 5 प्लस 2 हमारे पास कितना होगा 7, ये माइनस का A4 है, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का A4, और A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है ये 7 प्लस A4 बराबर है 17 के। इस पेज में काफी मिस्टेक आ गया है, तो मैंने पहले आपसे मदद कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, बाकी मैंने यहाँ पर सिम्प्लीफाई में वैल्यू को ठीक कर दिया, ठीक है। यानी कि 17 प्लस 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 24, यानी कि A5 किसके बराबर हो गया 24 के। पार्ट 6, A equal to 5 and other 3 consecutive terms are 23, 26, 29। तो A अगर आपका बराबर है 5 के, चूंकि बाकी ये 3 कंसेक्टिव टर्म आपको गिवन है, तो मैंने आपको बताया था कोई भी टर्म हो एपी की खासियत क्या है कि इसके अंदर डिफरेंस क्या रहेगा सेम रहेगा। तो किसी को भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो बाद वाले को पहले से, तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा। तो 26 माइनस 23
हमारा किसके बराबर होगा 3 के। तो a बराबर हो गया 5 के, d किसके बराबर हो गया 3 के। सबसे पहले इसका हम जनरल टर्म निकाल लेंगे, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चूंकि n हमें नहीं मालूम तो a बराबर है 5 के, d बराबर है 3 के। इस 3 को इन दोनों से आप मल्टीप्लाई करवाइए तो ये आपके पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई एन 3n, 3 मल्टीप्लाई 1 3, तो 5 माइनस 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 2। तो टी एन हमारा किसके बराबर हो गया 3n प्लस 2 के। ठीक है, आपको यहाँ पर जनरल टर्म निकालने बोल रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टी एन किसके बराबर हो गया 3n प्लस 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ a n माइनस 3 इक्वल टू 2n माइनस 5 फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी से आपको tn फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, nth टर्म। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर a इक्वल टू 1 चाहिए और d चाहिए हमें यहाँ पर कि a किसके बराबर है, d किसके बराबर है। a मतलब हमारे पास क्या होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब a1, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है n माइनस 3, यानी कि n माइनस 3 की जगह हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। तो n यहाँ पर हमें पहले क्या पुट करना होगा, जाहिर सी बात हमें दिख रहा है कि क्या पुट करना होगा 4, यानी कि अगर मैं यहाँ पर n 4 लेता हूं तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि सबसे पहले हम n यहाँ पर क्या लेंगे 4 लेंगे। और ये चीज फाइंड करने के लिए मैं आपको बताया था एक पैटर्न क्या है कि सिंपल जो भी यहाँ पर टर्म दिया हुआ a के साथ n माइनस 3 उसको आप किसके बराबर ले लो 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमें 1 चाहिए होता है तो माइनस का 3 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो इस तरह जो हमारा n है वो किसके बराबर हो जाएगा 4 के। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे फॉर n इक्वल टू 4 लेंगे। तो जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे 4 पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई, देन a1 हमारा किसके बराबर हो गया 3 के। ठीक है, चूंकि हमें जनरल टर्म चाहिए तो जनरल टर्म फाइंड करने के लिए यानी कि nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो d निकालने के लिए हम जानते हैं हम d फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो हमें डिफरेंस मिलता है। चूंकि हमने फर्स्ट टर्म तो निकाल लिया, फर्स्ट टर्म किसके बराबर है 3 के। चूंकि d फाइंड करने के लिए हमें एक और एक टर्म निकालना होगा तो हम एक और एक टर्म फाइंड करते हैं। चूंकि पहले हमने 4n इक्वल टू 4 लिया था तो हम क्या लेंगे 5। तो जहां जहां पर n है वहां वहां पर हम क्या करेंगे 5 पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 2 5 10 माइनस 5 यानी कि 5 आएगा। ठीक है, यानी कि a2 हमारा किसके बराबर हो गया 5 के। अब हम जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं किस तरह कि हियर a हमारा किसके बराबर है 3 के। जैसे मैंने बताया था कि जो पहला टर्म होता है सीक्वेंस का उसे हम क्या कहते हैं a कहते हैं। तो सीक्वेंस का जो पहला टर्म है वो क्या है 3 है, तो हमने a किसके बराबर लिया 3 के। और d फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो a2 बराबर है 5 के, a1 किसके बराबर है 3 के, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। a भी आ गया, d भी आ गया। इट मीन्स के tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a बराबर है 3 के, d बराबर किसके हमारा 3 के। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, सॉरी 5 माइनस 3, ये जो हमारा a1 है किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3। ठीक है, यानी कि 5 माइनस 3 2 होगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर n माइनस 1 की जगह जो d हमारा वो बेसिकली 2 के बराबर है। सही है, अगेन मिस्टेक। देन इसका मतलब क्या होगा कि आप 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे। तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3n की बजाय मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऊपर, ये जो बनेगा 3 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो आपका 2n तो वैसे ही रहेगा 2n। देन उसके बाद आपके पास क्या होगा प्लस 3 माइनस 2 कितना होता है 1। ठीक है, तो tn किसके बराबर हो गया हमारा 2n प्लस 1 के। इसे हम क्या कहते हैं nth टर्म। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको 20 टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले आपको गिवन है 1, 2 माइनस x, 3 माइनस 2x। सो हियर a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 1। मैंने आपको बताया था सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 2 माइनस एक्स ये हो गया सेकेंड टर्म, फिर माइनस फर्स्ट टर्म। तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस एक्स, यानी कि d बराबर हो गया
1 माइनस एक्स के। और चूंकि हमें 20 टर्म फाइंड करने बोल रहा है तो एन हम क्या लेंगे 20। तो फॉर्मूला क्या होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हमारे पास हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप 19 को मल्टीप्लाई करवाओ तो 19 मल्टीप्लाई 1 19, 19 मल्टीप्लाई एक्स 19 एक्स। तो 1 प्लस 19 हमारे पास कितना हो जाएगा 20 माइनस 19 एक्स। ये हमारा हो गया 20 टर्म। नेक्स्ट हमारे पास जो है